सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ पैक बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो चलिए आज मैं आपको, अभी तो हम लोग बेस पढ़ रहे हैं ना, किसका 8 पॉइंट हम लोग अभी 3 का बेस पढ़ रहे हैं। पूरे डिटेल से बेस को बता रहा हूँ और जितना हो सकता है मैं पूरा आपको बताऊंगा। और जितना बेस बता रहा हूँ उसको नोट डाउन आप करते रहिएगा। नोट अगर अपने कॉपी में करते रहेंगे ना तो वो यहाँ के लिए तो ठीक ठीक ठाक है। 10th 11th कंपटीशन के लिए भी बेनिफिट होगा। समझ आ रहा है ना। ये जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो कभी मत सोचिएगा कि खाली 10 तक होगा उसके बाद काम समाप्त। अगर ये सोचते हो तो आपकी गलत थिंकिंग है ये। भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके साथ पूरे ज़िंदगी भर सफ़र करती रहती है। ठीक है। अगर ये सब सीखे रहेंगे तो आपके छोटे भाई या फिर अदर भी कोई होगा, आपका अगर आपके पास आएगा, भाई भैया ये क्वेश्चन बता दो, ये दीदी को क्वेश्चन बता दो, तो अगर आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कब, जब आपको पता रहेगा तब। आज देखिए मैं आपको अब ऐसा मान बताने वाला हूँ। अभी तक तो आपने पढ़ा होगा कितने डिग्री का, मैं ऐसा मान बताने वाला। अभी तक आपको पढ़ा होगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, और कितने का 45 डिग्री का, और उसके बाद 60 डिग्री का 60, और उसके बाद 90 डिग्री का। ये 5 वैल्यू आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है। और इन 5 का आपको वैल्यू पता भी होगा, और 5 तो दिया ही है, इनका पता होगा। अब मैं आज बताने वाला हूँ ना, इनके अलावा वैल्यू अगर देगा तो कैसे उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 5 मेन याद कर लेते हैं, बकिया क्या करते हैं ना, इन्हीं लोगों के सपोर्ट से हम लोग उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाल रहा हूँ वो तरीका आज आपको मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ बढ़िया तरीके से एकदम। आपने हेडिंग डाला था मान निकालने का तरीका ना, तो अब उसके हेडिंग डाले हैं मान निकालने का तरीका, उसके बाद डैश लगा देना। उसमें अब लिखिए, चलिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सहारे से आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन लिखिए, tan 135 अंश का मान बताइए। ये क्वेश्चन लिख लो, बताइए। ये क्वेश्चन है क्या, tan 135 अंश का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा 135 अंश का मान कितना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और उसके बाद क्या, डैश लिख लेंगे। यहाँ से कितना, tan 135 अंश है। इसका वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं ना, ध्यान से देखिएगा एकदम बस। तो इन सब का मान निकालते कैसे हैं पता है, जो आप चतुर्थांश पढ़े हैं ना उसी पे सेट करते हैं। जो हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं ना उसी पे ही इन सब मानों को हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, और उसी के सपोर्ट से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए चतुर्थांश का तो आपने पढ़ा है, एक 0 डिग्री का, 90, 180, 270 और कितने का 360 अंश का, यही चतुर्थांश चार्ट पढ़ा है। उसी चतुर्थांश पे ना इसको सेट करते हैं। देखिए मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपको सिखा रहा हूँ। जो जानकारी आपके पास ना हो, अगर कोई बताए ना उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। जो आपके पास जानकारी नहीं है, तरीका सिखाया जाता है, कोई भी टीचर सिखाए उसको पहले ले लो। दूसरी की बात ये होती है, अगर मैथ आपको पढ़ना है तो आवश्यकता से ज़्यादा सोचो। मतलब सवाल आवश्यकता से ज़्यादा सोचो, यानी अगर सवाल इतनी बड़ी है, इतना मेमोरी लग रहा है, तो तुम अपनी मेमोरी इतना बड़ा करके पहले आओ, तब अच्छे से कैच कर लोगे। ठीक है। तो देखिए मैथ का रूल होता है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि कुछ भी कर लो बस हमारा मान ना बदले। मैथ कहता है कि कुछ भी कर लो बस हमारे वैल्यू क्या हो ना बदले। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं, और किस पे सेट करते हैं, चतुर्थांश पे ही सवाल लगती है सब। तो देखिए ये वैल्यू किसके करीब है, इस चतुर्थांश में चार्ट हो, चतुर्थांश से किसके करीब हो। वैसे तो लगाने को तो किसी भी सेट कर सकते हैं, इन चारों चतुर्थांशों में से किसी भी हल करेंगे, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये वैल्यू जिसके ज़्यादा करीब रहेगी उस पर सेट करेंगे तो बेस्ट होगा। तो 135 वाली वैल्यू ये 90 के ज़्यादा करीब है, और या फिर किसके, 90 और 180 के करीब है। ठीक है। 90 और 180 के क्या है, बहुत ही करीब है। 270 और 360 से थोड़ा सा क्या है, दूरी बहुत ज़्यादा है। 135 अंशी है ना, तो 90 135 में कितने का फासला है, 45 का तो है। स्पष्ट हो रहा है, 45 का ही तो फासला है। चलिए पहले हम सेट करते हैं। देखिए कैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ध्यान देखना। चलो सेट करो, tan लिखा, 135 अंश का जो एंगल है इसको सेट करो 90 पे। तो 90 अंश, अब बताओ अब जोड़ोगे कि घटाओगे, कॉमन सेंस की बात है। 90 है और पहुँचना 135 अंश के पास, तो कॉमन सी बात है प्लस करेंगे, और कितना 45 डिग्री।
देखो मान नहीं बदला लेकिन आपका काम हो रहा है। फिर इसको हल कर, tan 90 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, लेकिन इसको हमने 90 वाले चतुर्थांश पे सेट कर दिया। अब देखिए अब ये बन गया इस रूप का, चतुर्थांश में भी बन गया tan 90 प्लस थीटा के रूप का। किसका? tan 90 प्लस किसका? थीटा का। और बताओ tan 90 प्लस थीटा का रूप बन गया कि नहीं भाई? चतुर्थांश में आपको मैं 45 फार्मूले कराया था, अरे 48 हो माइनस वाला कराया था, दुनिया भर का फार्मूले करा दिया हूँ। tan 90 प्लस थीटा बन गया ना, tan 90 और प्लस थीटा की वैल्यू कितना शो कर रहा है? 45 अंश। तो देखिए अब कैसे चेंज करेंगे? tan 90 वाला केस है तो हम जानते हैं कि 90 और 270 में चेंज होता है, tan कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉट में। tan कन्वर्ट होगा किस में? कॉट में। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 है, 45 डिग्री है। लगा लिया। अब इसके बाद चलते हैं, लगाते हैं किसका डिसाइड करते हैं? चिन्ह का डिसाइड करते हैं। तो चलिए चिन्ह का डिसाइड करते हैं। तो किसका चिन्ह क्या होगा? देखो चिन्ह इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता भाई साहब, ये तो आंसर है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखिए अब चतुर्थांश की जानकारी को भाई फिर बता देता हूँ, पूरा बताया था मैं। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है? 300 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अब बताइएगा ये किस में जा रहा है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। बताइए 90 का बॉर्डर है, 90 प्लस थीटा करेंगे ना तो ये हम लोग आगे वाले अब आ जाएंगे, यानी दूसरे के चतुर्थांश में जा रहा है। अब अष्टक का नियम पता होना चाहिए, ASTC। तो यह दूसरे के चतुर्थांश में तो खाली यह साइन और कोसेक प्लस होते, बाकी 4 वैल्यू होते हैं क्या? माइनस। तो यहाँ पे क्या है? tan हमारा है, ना तो साइन है ना तो कोसेक है, यहाँ पे क्या है? tan है। तो tan है तो यानी tan किस में चला जाएगा? तभी माइनस चलम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में। क्लियर? कैसे मैंने सेट किया मालूम चल रहा है क्या? अब यहाँ से रख लो माइनस, और काट 45 अंश की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यानी मैंने पाया यहाँ से कितना? tan 135 अंश, और tan 135 अंश की वैल्यू निकाल लिया मैंने, और कितना पाया? -1 पाया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अब कोई आपसे पूछेगा कि tan 135 अंश का मान बताओ, तो tan 135 अंश की वैल्यू -1 होती है। वैल्यू मुजबानी भी याद कर लो, tan 135 अंश की वैल्यू -1 होती है। कोई पूछेगा तो इसको ऐसे बता देंगे, ठीक है। अब इसको हम सेकेंड मेथड से बताते हैं। इसको हम लोग किस में? इसी सवाल को सेकेंड मेथड से बताते हैं, 180 वाले भी सेट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद दोनों मेथड लिखिएगा, उसके बाद लिखेंगे दिया है। सवाल रटते नहीं, सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये tan कितना है? 135 अंश है ना। अब हम चतुर्थांश पे चारों में से किसी भी सेट कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। लेकिन जिसके करीब होता है ना, जब सवाल उस पर सेट करते हैं थोड़ा आंसर हम लोग का क्या होता है? जल्दी आता है बस। चलो 180 पे भी सेट करते हैं। देखिए इसको tan कितना लिख गया? tan। अब इसको 180 पे सेट करो तो यहाँ पे लिख लेना 180 अंश। अब बताइएगा 180 अंश लिख दिया ना, 180 पे सेट कर रहा हूँ, और लाना है हमको कितना? 135। और 180 पे सेट कर दिया, तो बताओ अब क्या करोगे? जोड़ोगे घटाओगे? मान नहीं बदलना चाहिए ना, हमारा 135 आना चाहिए, तो घटाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 180 अंश से वैल्यू खुद ज़्यादा हो चुकी है। अब बताओ कितना आप घटाओगे कि जिससे कि 135 अंश हमारा क्या हो जाए? आ जाए। तो अब बताइएगा कितना घटाएंगे? पता है 45 डिग्री घटाएंगे आप। अब देखिए 180 में से अगर आप घटा देंगे कितना? 45। 180 में से अगर घटा देते हैं कितना? 45, तो 135 आ जाएगा आपका। क्लियर? 135 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब बन गया ये 180 वाला केस बन गया। किसका? 180। ये हो गया आपका 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा। अब जानते हैं ना 180 अंश का केस बन गया, और हम लोग जानते हैं ना कि 180 और 360 अंश में नो चेंज, 180 और 360 में नो चेंज। तो tan 180 अंश माइनस थीटा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी tan है तो tan बदलेगा किस में? tan में ही बदलेगा। और थीटा की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है, तो 45 लिख देंगे। क्लियर? अब लगाते हैं इसका क्या डिसाइड करते हैं? चिन्ह। क्या? साइन। साइन का डिसाइड करेंगे ना भाई साहब, साइन के डिसाइड इसके अकॉर्डिंग नहीं करते भाई साहब, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब बताइए tan 180 अंश माइनस थीटा, बताओ किस में जा रहा है? 180 अंश का बॉर्डर ये है ना, देखो 180 अंश का बॉर्डर ये है, 180 अंश माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो किस में जा रहा होगा? दूसरे में जा रहा है। और दूसरे के में होता है यस। यस फॉर बोले तो क्या? साइन और कोसेक होते हैं, दो वैल्यू होते हैं।
पॉजिटिव और बकिया 4 निगेटिव होते हैं। तो ये तो tan है, तो tan तो दूसरे में होता नहीं है, तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। अब tan 45 अंश की वैल्यू बताओ कितना होता है, 1 होता है। जो इसका चिन्ह है माइनस लगा देना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 1 होता है। और रख दिया और देखा इससे निकल के आ गया। बस भाई ऐसे सवालों को हल करना एकदम आसान होता है। चतुर्थांश पे तुमको सेट करना है, जोड़ना है कि घटाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन के ऊपर है। 135 लाना है, 180 पे सेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो इस बार घटाना पड़ेगा कितना। मैथ का रूल ये होता है कि कुछ भी कर लो, बस हमारा मान क्या हो, ना बदले। इसकी पूरी हमको क्या करना है, ख्याल करना होता है। मान ना बदले तो मैंने ऐसे कर दिया, मान नहीं बदला। अब फिर उसके बाद चतुर्थांश का रूप ले लिया। 180 अंश माइनस थीटा, और 180 अंश हम जानते हैं 180 270 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो tan बदलेगा tan में, तो tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लिख लिया। उसके बाद चिन्ह का डिसाइड करना जरूरी है। बदलने के बाद चिन्ह का डिसाइड करेंगे। अब चिन्ह इसका का डिसाइड कैसे करेंगे, अब ये किस में जा रहा है, अब देखेंगे कि 180 अंश माइनस थीटा है, ये तो दूसरके में जा रहा है। दूसरके में होता है यस, यानी साइन और कोसेक होते हैं प्लस, बाकी 4 वैल्यू क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो साइन है ना तो कोसेक है, ये तो हमारा क्या है, tan है। इसके गाड़ी नहीं बदलते हैं, इसके गाड़ी, क्वेश्चन के गाड़ी, ये तो आंसर आया है ना। तो tan है, तो tan दूसरके में होता नहीं है, तो tan ये माइनस में हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर हुआ कि स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हुआ? अगर क्लियर होता होगा तो कमेंट कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो। हाँ सही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से बताइए। ये सब क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए ना, आप लोग करते ही नहीं हो ये सब। अब देखो, अब इसको मैं फिर तीसरा की विधि से बता रहा हूँ, थर्ड मेथड किस पे, मैं अब इसको बता रहा हूँ इसी वाले सवाल को 270 वाले पे सेट करके। सवाल वही है, ठीक है। दोनों सब मेथड लिख लीजिएगा, आपके लिए मतलब काम देगा। सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है कितने का निकालना है आपको, tan 135 डिग्री का निकालना है। अब 270 पे सेट कर रहा हूँ, tan यहाँ पे लिखेंगे tan। अब 270 वाले चतुर्थांश पे लिख रहा हूँ तो 270 लिखेंगे। अब बताओ 135 लाना है और यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है 270। हमको ये भी तो करना है, इसका एंगल 135 है, तो tan का एंगल अब भी नहीं बदलना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए। मैथ का भी होता है ना, ये सब कुछ कर लो, बस वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, नहीं चेंज होना चाहिए। तो अब बताइएगा 270 है, उसके बाद अब इसमें से घटाना पड़ेगा। अब कितना घटाओगे कि 135 आ जाए, तो 270 में से आप घटाओगे ना 135। अब देखो इसको घटाएंगे ना तो tan 270 में 135 घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 135। तो ये tan हो जाएगा 270 अंश माइनस थीटा के रूप का बन गया। मैंने इतना घटा दिया, मान भी नहीं बदला, लेकिन हमारा जुगाड़ हो रहा है, काम हो रहा है। अब tan 270 अंश माइनस थीटा हो गया, तो tan 270 रुक जाओ 135 है ये। अब 270 अंश माइनस थीटा, बताओ किस किस का हो गया 270। तो 270 में तो tan को चेंज करते हैं, बताओ चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते हैं। लिखवाया था कि 270 और 90 में चेंज होता है, तो tan बदल जाएगा किस में बदलता है, cot में। अब कहोगे सर कहाँ, बेस में जाके देख लेना भाई साहब, लिखे हो ना नोटबुक, उसमें खोल के आगे देख लो। tan 270 अंश के केस में tan है 270 में कन्वर्ट होता है किस में, cot में। cot थीटा की वैल्यू कितना है, 135 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितना है, 135 डिग्री है। इतना कन्वर्ट करने के बाद चलते हैं हम लोग चिन्ह लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या चिन्ह का डिसीजन करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए देखिए चिन्ह कैसे लगाएंगे। देखिए ये 270 अंश माइनस थीटा है, 270 अंश माइनस क्या है, थीटा है। तो अब बताइएगा 270 का बॉर्डर ये है ना, देखिए इधर 270 अंश माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा है। तो यानी 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो पीछे चले जाएंगे हम लोग, और कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ निकल जाएंगे, आगे। तब लोग निकल जाएंगे कहाँ पे, पीछे। अब पीछे वाले में जैसे जाएंगे ना, तो पीछे वाले में हमारा क्या है, tan है। क्या है, पीछे वाले की बात किया जाए तो पीछे वाले में हमारा क्या है, tan है। 270 अंश माइनस थीटा करेंगे ना, तो पीछे वाले में हमारा क्या है, tan है, दिख रहा है। t है, t का मतलब tan और cot होते हैं प्लस, बाकी सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो अब यहाँ से देखना है ना कि ये 270 अंश माइनस थीटा है, तो हम लोग तीसरके में जा रहे हैं। तीसरके में होता है tan और क्या, cot। tan और cot होता है तीसरके में, देखिए t है ना, तो यही तो है, ये तो tan है ही वह है। तो इसका मतलब tan 270 अंश माइनस थीटा, tan बदला गया किस में, cot में, और 270 अंश माइनस थीटा है तो जा रहे हैं हम लोग किस में, तीसरके में। और तीसरके में तो tan होगा करता है,
तो इसका मतलब तीसरे में tan है, तो tan है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, यानी इसका रिस्पांस आएगा किसमें, प्लस में। तो जानते प्लस लिखते उगते नहीं है, यहाँ पे चिन्ह प्लस लगेगा। अब फिर क्या करेंगे ना, अब फिर इसको एक बार चेंज करना पड़ेगा। अब 135 अंश, क्योंकि अभी भी हमको कॉट 135 अंश का मान नहीं पता है। तो फिर इसको और फिर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग कि फिर इसको जब अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा। अब ये किसके करीब हो गया है, 200 300 135 डिग्री, ये 90 के करीब है, या तो 180 पे सेट करो। तो 90 पे सेट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखिए एक कॉट और इसको 90 पे सेट कर लेते हैं, 135 है ना, 90 वाले सेट करो, 90। अभी और तोड़ेंगे, तब तक तोड़ते हैं ना जब तक हमको इस रूप का नाम मिल जाए, 0 अंश 30 45 60, ये सब मान हमको पता है ना, 0 30 60 45 90। तो तोड़ते हैं तब तक जब तक इस रूप का ना बन जाए। अब इसको 90, अब बताओ 90 पे सेट करें तो क्या करेंगे, इस बार जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना जोड़ना होगा कि 135 आ जाए 45। अब फिर देखो ये बन गया हमारा कितना, कॉट 90 प्लस थीटा। अब 90 के केस में जानते चेंज होता है, कॉट चेंज हो जाएगा किस में, tan में। थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, 45 डिग्री रख देंगे। अब उसके बाद हम लोग डिसाइड किसका कर देंगे, चिन्ह का डिसाइड करते हैं। क्लियर, किसका डिसाइड करते हैं, साइन का डिसाइड करते हैं। तो चलिए अब देखिए कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब बताओ किस में जा रहा है, 90 प्लस, ये 90 और एक क्या है प्लस है। तो 90 प्लस अगर कर देंगे तो हम लोग किस में आ जाएंगे पता है, पहले में। किस में आ जाएंगे, पहले में। तो 90 प्लस थीटा हम लोग आ रहे हैं किस में, पहले में। और जानते हैं ना कि पहले में हमारा क्या है, ये अरे सारी दूसरके में आ जाएंगे। दूसरके में हमारा क्या होता है, साइन और कोसेक होते हैं प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस, वैल्यू माइनस होते हैं। तो यहाँ पे तो कॉट है, ना तो साइन है ना तो कोसेक है, तो यानी काट किस में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस लगा दिया। क्लियर। अब इसको हल कर लो, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1। और जो इसका चिन्ह है माइनस, वो क्या कर दो, लगा दो यहाँ से। तो ये निकल गया आपका आंसर। इस वाले विधि से भी हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही, कैसे लग रही सवाल लगाने के तरीके, सिस्टम सब मालूम हो रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दे रहा हूँ कि अब 360 पे सेट करके देखिएगा, आपका भी आता है क्या। 3 विधि से मैं बताया, 360 पे आप सेट करिएगा इस सवाल को, और उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं, -1। तो एक सवाल मैं बनाया हूँ, 3 विधि से बताया हूँ। सवाल को रटवाते नहीं, हम सिखाते हैं। और बस आप प्रोसेस समझो, अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे कर डालो, ठीक। और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो इन क्वेश्चन को 3 टाइप से अपने नोटबुक में आउट करिएगा ना। तो चलते हैं, अभी ढेर सारे बताएंगे बाद में दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगता है तो आपको जवाब देना है। इसके पहले काजल, सतीश और उसके बाद भारती जी का, इन लोगों का जवाब जो बिल्कुल था परफेक्ट सही है, और बढ़िया से सही से जवाब दिया करिए, ठीक है। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, अपने मित्रों, साथियों, सहपाठियों, दोस्तों, सबको यार बता दो, ठीक है। सबको लिंक भेज दिया करो, बोलो पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, ठीक। तो थैंक्स।